वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मनों को इबरत का निशान बनाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ कोयटा का दौरा किया, हमने शोहदा के लब्बाइकीन से मुलाकात की, शोहदा के बुरसा के हौसले बुलंद थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। माहौल पैदा किया गया कि बलोचिस्तान में अलहदगी की तहरीक चल रही है, दहशतगर्द पाक चीन दोस्ती में रुकावट डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर ने बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, लिवीज़ की तरबियत और जदीद हथियारों की कमी की निशानदेही की गई। बाज़ खारजी अनासिर मिलकर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ौज के जवान दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। वफाक और बलोचिस्तान हुकूमत की पाक फ़ौज को मुकम्मल सपोर्ट है। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात से निकलने के लिए मेहनत और लगन से काम करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अवामी फलाह के कई मंसूबे शुरू किए हैं। बलोचिस्तान सी पैक के हवाले से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टी सूरी ने कुछ अरसे के लिए सियासत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुआशी बहरान के हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची में यूथ पार्लियामेंट की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसला करें कि पाकिस्तान को आइंदा कैसे चलना है। ऐसे में ये मशवरा देना चाहता हूँ कि सब सियासतदानों को मिलकर कुछ माह के लिए सियासत पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। कामरान टी सूरी का कहना था कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसला करें कि पाकिस्तान को आइंदा कैसे चलना है। नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि हम जब मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे होते हैं तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते हैं, जब गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ आते हैं तो मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। रावलपिंडी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 30 सितंबर तक मुल्की सियासत का ऊँट किसी भी करवट बैठ जाएगा। ताजिरों ने तारीखी हड़ताल करके हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मौजूदा कराए की हुकूमत मुल्क को बुरानों से निकालने में मुकम्मल नाकाम हो गई। जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो फौरी हल तलाश करें। उन्होंने कहा कि ताजिरों ने तारीखी हड़ताल करके हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। कोई मुल्क और इदारा मौजूदा हुक्मरानों को $5 भी देने को तैयार नहीं। आलमी मालियाती इदारे IMF के 4 सितंबर के इजलास के एजेंडा में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद ने कहा कि आज रियासत मुईशत और सियासत शदीद बहरान का शिकार हैं। बलोचिस्तान के हालात शदीद परेशान कुन और हसास हैं। हमें पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान ही जीना मरना है। उन्होंने कहा कि मेरी दोस्ती एक ही आदमी से थी, है और रहेगी। आवाम के साथ जो बीत रही है वो इससे कबल कभी नहीं हुआ। गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि तालीमी इदारे तबाह हो रहे हैं और आवाम पर जो भारी टैक्स लगाए वो अदा नहीं कर सकते। कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। 30 सितंबर तक मुल्की सियासत का ऊँट किसी भी करवट बैठ जाएगा।